हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब चल रही होगी। तो दोस्तों, आज आपको मैं इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, जो दोस्तों आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या दोस्तों आपको ये लगे इसमें से एक ना एक प्रश्न हमारी परीक्षा में हो सकता है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हॉकी। और दोस्तों आपको पता होगा हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, 11 होते हैं हॉकी में प्लेयर। और दोस्तों क्रिकेट में भी आपको 11 मिलेंगे देखने को, कबड्डी में आपको 7 मिलेंगे और वाटर पोलो में दोस्तों आपको 7 मिलेंगे, पोलो में 4 मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं खेल से जितने भी संबद्ध खिलाड़ी होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि दिल्ली में स्थित जो लाल किला है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुगल सम्राट शाहजहां ने। और दोस्तों इन्होंने एक मतलब बहुत ज्यादा दोस्तों प्रसिद्ध है, आपने देखा होगा आगरा में ताजमहल, उसका निर्माण भी करवाया था मुगल बादशाह सम्राट ने। का अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट जो बम होती है दोस्तों उसका आविष्कार किया था। आपका अगला प्रश्न है, प्राय स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय होते हैं। यानी दोस्तों आपको बताना है जो प्राय स्तनधारी होते हैं उनमें कितने कक्षीय हृदय होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 कक्षीय हृदय होते हैं दोस्तों, प्राय मतलब जो स्तनधारी होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक भारतीय मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय जो मुख्यमंत्री दोस्तों सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री रहा है यहाँ लंबे समय तक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्योति बसु, जो दोस्तों पश्चिम बंगाल के हैं। ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आपसे परीक्षा में आ गया तो दोस्तों आप आराम से आप बता सकते हो। वह कौन सा तापमान है जिस पर कैल्शियम और फारेनहाइट तापमान बराबर होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान बराबर होता है, उस तापमान कितना होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आपके कैल्शियम और फारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस मिश्र धातु का प्रयोग करके कांसा बनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस मिश्र धातु का प्रयोग करके कांसा बनाया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तांबा और टिन का प्रयोग करके कांसा बनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी दोस्तों। तो ये प्रश्न आपसे दोस्तों आ चुका है कि ब्रह्म समाज की स्थापना थी वो किसके द्वारा और कहाँ की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कलकत्ता में राजा राम मोहन द्वारा दोस्तों 1828 में की गई थी। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों आपसे एक प्रश्न आता है कि भारतीय पुण्य जागरण का पिता किसे कहा जाता है। तो वो दोस्तों आपके राजा राम मोहन राय को भारतीय पुण्य जागरण का पिता कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय जो दोस्तों हिंदू धर्म के अनुसार भारत का पहला मतलब आंदोलन कौन सा था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना तो आपको पता होगा राजा राम मोहन द्वारा 1828 ईस्वी में की थी। अभी दोस्तों ये प्रश्न आपको मैंने बताया है।
आपका अगला सर आपका अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा है जिसने सती प्रथा एवं अन्य सुधारों का विरोध किया है। दोस्तों आपको बताना है कि जो आपकी दोस्तों क्यों सी सती प्रथा सुधारों का विरोध किया था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों धर्म सभा। आपका अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना, यानी दोस्तों आपको बताना जो सत्यार्थ प्रकाश है वो किसकी रचना है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। आपका अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो किसका नारा है, यानी दोस्तों आपको बताना है कि वेदों की ओर लौटो ये किसका नारा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दयानंद सरस्वती का नारा है वेदों की ओर लौटो। आपका अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, यानी दोस्तों आपको बताना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1897 ईस्वी में बेलूर कलकत्ता में हुई थी। दोस्तों किसके द्वारा की गई थी, तो स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण की स्थापना की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो या एनटीपीसी, दोस्तों किसी भी एग्जाम की हो, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद। यहाँ दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था। दोस्तों जो आपका अलीगढ़ आंदोलन है वो किसने चलाया था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था। आपका अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी। यानी दोस्तों जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसकी नींव किसने डाली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम लीग की सॉरी दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव डाली थी। आपका अगला प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। यानी दोस्तों आपको बताना युवा बंगाल आंदोलन के नेता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेनरी विवियन डेरोजियो दोस्तों मतलब युवा बंगाल के आंदोलन के नेता थे। आपका अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। आपका अगला प्रश्न है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत में हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत में हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु थी वो दोस्तों भारत में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा गलफड़ों के माध्यम से मछली सांस लेती है। आपका अगला प्रश्न है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों टेनिस। जो दोस्तों आपका डेविस कप है उसका संबंध टेनिस खेल से है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और दोस्तों मैं तो आपसे यही मतलब एडवाइस देना चाहता हूँ आपको दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस
अपने रिवीजन पर ध्यान दें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।